भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश विधानसभा में का जहां मानसून सत्र 28 जुलाई से 8 अगस्त तक सत्र यह हो सकता है। 12 दिवसीय मानसून सत्र में 10 बैठकें होंगी और आज इस बैठक को लेकर, इस सत्र को लेकर जहां अधिसूचना भी जारी हो सकती है। देखिए, मानसून सत्र की शुरुआत होगी 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये सत्र हो सकता है और जहां 12 दिवसीय सत्र में लगभग 10 बैठकें होंगी। इस बीच जहां इस मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना भी जारी हो सकती है। मानसून की शुरुआत हो चुकी है और जहां हर जगह तेज बारिश देखने को मिल रही है और इसी मानसून की शुरुआत के बाद मानसून सत्र को लेकर भी यहां जानकारी मिलती नजर आ रही है और इसी के चलते जहां 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये सत्र हो सकता है। देखिए, 12 दिवसीय सत्र रहेगा और इस मानसून सत्र के बीच 10 बैठकें होंगी जो काफी महत्वपूर्ण होंगी। मानसून के चलते ये बैठकें की जाएंगी मानसून सत्र के लिए। बड़ी बैठक यहां इन्हें कहा जाएगा। मानसून के बीच जो भी व्यवस्थाएं होना चाहिए उन सभी व्यवस्थाओं को लेकर, उन सभी बिंदुओं को लेकर इस सत्र के बीच बैठकें होंगी और उन बैठकों में बात रखी जाएगी। तो देखिए, 12 दिवसीय ये सत्र रहेगा 28 जुलाई से 8 अगस्त तक और इसी बीच जहां जो बैठकें होंगी उन बैठकों में कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। 28 जुलाई से बैठक की शुरुआत होगी, मानसून सत्र की बैठकें होंगी और 8 अगस्त तक ये जारी रहेंगी। देखिए, 12 दिवसीय मानसून सत्र में 10 बैठकें होंगी और ये बैठकें काफी अहम भी मानी जा सकती हैं। मानसून सत्र के चलते जिस तरह से बैठकों का आयोजन होगा, इस बीच कई बड़े बिंदुओं को लेकर बात हो सकती है। कई बड़े ऐसे मुद्दे हैं मानसून सत्र से जुड़े हुए, उन सभी विषयों पर इस दौरान बात हो सकती है। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए, मानसून की शुरुआत हो चुकी है और अब मानसून सत्र को लेकर यहां बात सामने आई, जहां 12 दिवसीय ये सत्र होगा, 10 बैठकें इस बीच होंगी, क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मोहन सरकार के बजट को लेकर ये पहला अनुपूरक बजट इस मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयक अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, उन पर चर्चा की जाएगी, उनको सदन के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन मानसून सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण सरकार के लिहाज से अनुपूरक बजट को लेकर है, उनके विधेयकों को लेकर है, जिनको लेकर कैबिनेट में कई विधेयकों को मंजूरी मिल चुकी है। अब ऐसे में उन्हें सदन में पेश किया जाएगा क्योंकि मानसून सत्र जो है वो 28 जुलाई से शुरू हो सकता है और करीब 10 दिन का ये मानसून सत्र रहेगा। 12 दिन का ये सत्र रहने वाला, लेकिन इसमें 10 बैठकें यानी 10 दिन तक विधानसभा की कार्रवाई चलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मानसून सत्र को लेकर 3 दिन पहले जो है जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके बंगले पर जाके जो है मुलाकात की थी, नरेंद्र सिंह तोमर से मानसून सत्र को लेकर चर्चा की थी। उसके बाद मानसून सत्र को लेकर जो मंजूरी है वो राज्यपाल से मिल चुकी है। यानी अब विधानसभा सचिवालय के द्वारा कभी भी जो है इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा सकती है कि सत्र में कितनी बैठकें होगी और कितने दिन जो है विधानसभा की कार्रवाई चलेगी। हंगामेदार भी मानसून सत्र रहेगा क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर तमाम जो मुद्दे इस समय गर्म हैं, जिस पर सियासत जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर भी विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। हालांकि सत्र के शुरुआत के दिन में जो है दोनों ही दलों की विधायक दल की बैठक होगी, जिनमें तमाम मुद्दों पर विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है, सत्ता पक्ष के विधायकों को विधायक दल की बैठक में बताया जाएगा, किस तरीके की रणनीति सदन की कार्रवाई में रहने वाली उस संबंध में जानकारी दी जाएगी। और विपक्ष की तरफ से कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में भी तमाम किस तरीके से अपनी बात को सदन के अंदर रखना है, साथ ही किस तरीके से
सत्ता पक्ष को घेरना है, इस पर भी जो है विधायक दल की बैठकों में चर्चा होगी। लेकिन मानसून सत्र को लेके आज जो है जो जानकारी मिली है वह अधिसूचना जारी हो सकती है।